दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है। मैं एक शराबी हूँ। और हाँ ऋषि जी। ये जो टॉपिक है होप का, ये आज ग्रुप का टॉपिक है। मैं सोच रहा था दरअसल कि अभी थोड़े दिन पहले, अभी मतलब कुछ ही दिन पहले मेरे साथ कुछ इस प्रकार का हुआ कि मैं मतलब पौंडीचेरी में था। अब मैं पौंडीचेरी में नहीं हूँ। तो मैं पौंडीचेरी में था और पौंडीचेरी से मेरा जॉब खत्म हो गया। और उससे लगभग आज से एक साल पहले, लगभग जुलाई में, मेरा एक मेडिकल कंडीशन डेवलप हुआ था, जिसके कारण मैं ऑफिस में जाके काम नहीं कर सकता था। और फिर वो एक साल तक मेरा ऑफिस में भी उथल पुथल होती रही और उसके बाद मेरा वो जॉब चला गया। उसके बाद मुझे नॉर्थ में आना था, और मैं वैसे तो नोएडा से हूँ, पर मेरे पास कोई पुश्तैनी जागीर वगैरह कुछ इस तरह का है नहीं कि जाओ और अपनी जागीर पे राज करो। तो मेरा कुछ ऐसा है कि जैसे मान के चलो कि जो जितना भी है मेरे पास मेरे साथ ही है। तो मैं तो वहां से आना था। तो एक शहर है यहाँ पे, नैनीताल के पास, हल्द्वानी करके, थोड़ा फुट हिल्स पे है। मैं इधर आके सेटल हो गया। अब मुझसे लोगों ने पूछा कि भाई, यहाँ पे तुम्हारी कोई नौकरी है? मैंने कहा नहीं। तो यहाँ पे कुछ कहने की आजाद है? मैंने कहा नहीं। तो फिर क्यों आए हो? तो मैंने कहा बस भरोसा है कि सब कुछ हो जाएगा, उम्मीद है कि सब कुछ हो जाएगा। कहते ये, लेकिन ये तो बहुत इम्प्रैक्टिकल सी बात है, ये तो एकदम अव्यवहारिक सी बात है। मैंने कहा हाँ, ये बात अव्यवहारिक तो है, लेकिन मुझे भरोसा है कि हो जाएगा, मुझे होप है, मुझे आशा है कि हो जाएगा। ये मैंने अपने आप से। दुनिया में चारों तरफ अगर आप देखो दुनिया में, तो ऐसा आपको जितनी भी स्थितियां, परिस्थितियां, कंडीशंस नजर आएंगी, परिस्थिति कभी ये नहीं कहेगी कि हाँ तुम्हें ये चीज मिल जानी चाहिए या ऐसे अच्छा हो जाएगा तुम्हारे साथ। परिस्थिति तो हमेशा आपको यही बताएगी कि नहीं भाई, तुम उसके लायक नहीं हो, तुम वहां जा नहीं सकते, ये कारण है, अटक जाओगे। तो जिंदगी में मतलब ये कहानी याद आ जाती है। वो कहानी इस संदर्भ में काफी फिट बैठती है, क्योंकि जब मैं ए में आया था ना, मुझे ये होप जो था, इसका शाब्दिक अर्थ मालूम था। ये होती क्या है इसका अनुभव नहीं था। मतलब मैं अर्थ वैसे जानता था, लिखने पढ़ने के हिसाब से, बोलने चालने के हिसाब से, पर मुझे ना कभी उसको स्वाद नहीं चखा था कि होप चीज क्या होती है। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं प्रोग्राम में आया था, और एक दिन, दूसरा तीसरा दिन रहा होगा, तो एक सज्जन थे और वो मिठाई लेकर आए, और मिठाई बांट रहे थे। और हमारे उधर नोएडा में ना एक छोटे छोटे रसगुल्ले चलते थे। रसगुल्ले व्हाइट कलर के छोटे छोटे होते थे, बहुत खाते थे हमारे नोएडा के मेंबर थे। तो वो बांट रहे थे, और मैंने उनसे पूछा क्या शादी हो रही है? कहते नहीं। मैंने कहा तो नौकरी लग गई? कहते नहीं। तो मैंने कहा मिठाई क्यों बांट रहे हो? कहता अभी बताता हूँ। तो उन्होंने फिर अपनी शेयरिंग के दौरान बताया कि उनके पास ना एक बाइक थी, वो चोरी हो गई, और इसलिए मिठाई बांट रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर उन्होंने बताया कि जब तक पुरानी बाइक थी ना, नई बाइक आने का संभावना ही नहीं थी, नई बाइक आने की। अब जबकि पुरानी बाइक जा चुकी है, तो अब इस बात की संभावना बनी है कि नई बाइक आए। तो जगह ही खाली नहीं थी, तो उस पुरानी बाइक से मैं बहुत परेशान था, ऐसा उन्होंने बताया। और अब नई बाइक आएगी, इसीलिए खुश हूँ। तो मुझे ना कभी कभी क्या होता है ना, जैसे वो आदमी इस उम्मीद में है कि नई चीज आएगी ना, तो आदमी तो रो तो इसलिए है कि जो चला गया वो क्यों चला गया, अब मेरे पास आगे क्या होगा। तो ये प्रोग्राम जो है ना, ये प्रोग्राम कुछ इस तरह का है। यहाँ तो पहले ही कहते हैं कि भैया नई गाड़ी खरीदनी है तो पुरानी गाड़ी बेच दो। मतलब इस कहने का अर्थ ये नहीं कि आप अपनी गाड़ी बेच दो, पर कहने का अर्थ ये है कि नई जिंदगी चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि जगह बनाई जाए। नई सोच चाहिए, नए विचार चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि नई जगह बनाई जाए। और इसीलिए जो अपना स्टेप वर्क की प्रोसेस है ना, बेबस मान लेते हैं, केम टू बिलीव कर लेते हैं, टर्न आवर विल एंड आवर लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड क्यों करते हैं? वो पुरानी जिंदगी जा सके, वो पुरानी सोच जा सके, वो पुरानी परिस्थितियां, वो पुराना एंकर जो था वो जा सके, एक नया एंकर बन जाए। तो मुझे कहानी याद आ रही है। कहीं तो ईरान की किसी लिटरेचर में कुछ कहानी है किसी की, पुराने पर्शिया के लिटरेचर में, कि एक बाप होता है, वो अपने दो बच्चों को लेके बाजार जाता है। और बाजार जाता है तो बाप को उस दिन वो लकड़हारा था, तो उससे कुछ कमाई कम हुई थी, इस तरह का कुछ था। तो एक बेटा तो उसका था, वो थोड़ा सा परिपक्व समय टाइप का था, तो वो था 14 एक साल का। तो वो जानता था पिता की आज कमाई नहीं हुई है, पिता की जेब में पैसे नहीं होंगे, पिता को कम पड़ रहा होगा। तो वो अपने पिता की जो पावरलेसनेस है, जो लिमिटेशन है, उसको सोचने लगा कि अपने पिता की जो लिमिटेशन है उसको सोच के, उससे बाप कहता है मेले में कि बेटा कुछ लेगा?
कहता नहीं पिताजी, मुझे इन सारी चीजों में तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे ये नहीं चाहिए। और दूसरा बेटा जो था उसका, वो 8 साल का था, उससे पूछा कि बेटा तो कुछ लेगा, तो वो जो दूसरा बेटा था ना, उसने कहा हाँ पिताजी, मुझे ना वो खिलौना चाहिए। और उसके पिता ने फट पैसे निकाले अपनी जेब से और वो खिलौना लेके दे दिया। तो जो कहानी का मतलब अर्थ ये था कि ये जो बड़ा लड़का था वो कंडीशन देख रहा था कि आज की परिस्थिति में ऐसा संभव है या नहीं, आज की परिस्थिति में मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं, आज की परिस्थिति में ऐसा मांगना संभव होगा, सही होगा, उचित होगा या नहीं। जबकि जो छोटा बेटा था ना, उसमें केवल ये था कि पिता मेरे साथ है, और उसको उम्मीद थी कि जो मैं खिलौना मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। और उसने 1 सेकंड के अंदर बोल दिया कि हाँ मुझे खिलौना चाहिए, तो उसे खिलौना मिल गया। तो मतलब ये कहानी थोड़ी सी वैसी थी, संकेतात्मक टाइप की थी, सिंबॉलिक थी। इसका अर्थ ये था कि हम ना कभी कभी क्या करते हैं, अपनी जो सोच होती है ना, उसको भगवान की लिमिटेशन बना देते हैं। मतलब इस प्रोग्राम में आए यहाँ पे, लगा मुझे अपनी कंडीशन देख के यार मैं रिकवर नहीं हो पाऊंगा, लगा दी अपने ऊपर। मतलब आज भी कोई लगभग 100 लोग आते हैं तो उसमें से कोई 10-20 लोग ही टिकते हैं, शायद कम ही टिकते होंगे। मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि उनकी कोई कमी है, पर कभी कभार क्या होता है, इंसान अपनी परिस्थितियों के ऊपर लगाता है, नहीं यार ये मतलब इनके पीछे मेरी रिकवरी कहाँ पे हो पाएगी, ना ये डॉक्टर है ना ये कुछ वो है। बहुत से लोग सोचते हैं नहीं यार मेरी हालत ज्यादा बुरी है, मैं कहाँ रिकवर हो पाऊंगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैंने इतनी ज्यादा नहीं पी, इतनी कम नहीं पी, दुनिया भर की चीजें सोचते हैं ना। तो ये लिमिटेशन प्रोग्राम की नहीं होती है ना, अपने दिमाग की होती है। और जिनमें होप होती है, किसको भी मैंने ऐसी भी मैं पुरानी कहानी बता रहा हूँ। लेकिन एक सज्जन थे, और वो सज्जन जो थे वो मीटिंग करने आए थे, उनका बर्थडे था। और जब उन्होंने अपनी शेयरिंग करी, जो बर्थडे के बाद शेयरिंग करते हैं, तब पता चला कि नोएडा में ना एक एनएमसी करके एक हॉस्पिटल हुआ करता था। तो वहाँ पे एक बहुत प्रचलित कांड भी हुआ था जिसमें किडनी बेची जाती थी। तो जिन लोगों ने अपनी किडनी बेची थी उनमें से एक वो भी थे, मेंबर जो थे। और उन्होंने बताया कि यार मैंने ना इसके चक्कर में, पीने के चक्कर में अपनी किडनी तक बेच दी थी। और जो मुझे कहा गया था कि 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, मुझे बस 35,000 रुपए मिले, मैं उनकी भी दारू पी गया। और ऐसा आदमी जब कहता है कि मैं रिकवर हो सकता हूँ इस प्रोग्राम में, और उन्होंने अपने बच्चे को फिर कहीं पे विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, वो मालूम मतलब किसी बड़ी कार कंपनी का जो होते हैं ना रिपेयर सेंटर, वहां पे फोरमैन बने बाद में। मेहनत से काबिल तो आदमी होता ही है शराबी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो काबिल तो थे ही। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी जैसे रिकवर करी, वो अपने आप में ना दूसरों को उम्मीद, दूसरों को आशा देने का एक वो बन गए। जब भी आदमी सोचता है ना कि मेरी हालत बहुत बुरी है, तो कोई ना कोई इस प्रकार की कहानी जो ये मेरे सामने सच हुई दिखी है, वो दिख जाती है और आशा बन जाती है। तो मतलब ये जो कहानी थी कि भाई पिता के साथ गया बच्चा, और वहां पे जाने के बाद ये सोचने लगा कि बस पिता में सामर्थ्य नहीं है खिलौना दिलाने का। तो ये कहानी संकेतात्मक थी, सिंबॉलिक थी। अब वो सिंबॉलिक हम जैसे लोग, मेरे जैसे लोगों के लिए थी। हमें लगता है ना यार अब मेरी जिंदगी में कुछ हो नहीं पाएगा, यार अब मेरी जिंदगी में ना मेरे अच्छे संबंध नहीं बन पाएंगे, यार मेरे तो। लेकिन ऊपर वाला जो है ना यार, वो गरीब नहीं हुआ है। ऊपर वाला जो हुआ है वो खाली जेब नहीं हुआ है। ऊपर वाला जो है ना, वो कल को मैं कुछ ले लूंगा, अगर मैं एक बाल्टी समंदर से पानी ले लूंगा तो समंदर में पानी का लेवल नीचे नहीं गिरने वाला। तो मतलब ये कहने की आता है, मेरी जो सोच है ना उसके अंदर ये सारी की सारी सीमाएं हैं, लिमिटेशन है। मेरी जिंदगी के अंदर लिमिटेशंस नहीं है। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। तो मेरे को प्रॉब्लम क्या है ना, कि जैसे होप होती है ना, होप, तो होप तो करना मेरे लिए संभव है। मैं एक बार की उम्मीद तो कर लूँ कि हाँ मुझे अच्छी नौकरी दूसरी मिल जाएगी, वर्क फ्रॉम होम में, रिमोट लोकेशन में, ऐसी जगह में। लेकिन मैं जो परिस्थितियों को जानता हूँ, जो कंडीशंस मेरे दिमाग में मुझे ऑलरेडी पता है कि नहीं यार ये, मैं एक्चुअली काफी सारी ऐसी चीजें जानता हूँ कि कोई काम क्यों नहीं होगा। तो मैं जैसे जानता हूँ नहीं यार ये तो कोई इंडस्ट्रियल टाउन तो है नहीं, यहाँ पे ऐसा तो होता नहीं, यहाँ पे वैसा तो होता नहीं, आजकल तो जॉब मार्केट खराब है। तो मुझे वो सारी चीजें कभी कभी मालूम होती है ना, परिस्थितियां वाली। तो ऐसे में इंसान होप नहीं कर पाता। इंसान दो ही तरह की चीजों से के बारे में सोच सकता है, या तो ये सोचे कि परिस्थितियां कैसी है, और या इंसान ये सोचे कि ऊपर वाला कैसा है। ये प्रोग्राम तो सारा का सारा ऊपर वाले का है। यहाँ पे तो आपने परिस्थितियों का तो कहानी वहीं खत्म कर देते हैं ना, कि हमने मान लिया हम शराब के सामने बेबस हैं और हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। परिस्थिति की कहानी तो पहले स्टेप में खत्म कर देते हैं। उसके बाद तो आता है ना कि भैया, केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन आवर सेल्स कैन रिस्टोर अस टू सैनिटी। हमने मान लिया कि हमसे बड़ी उच्च शक्ति है। अब परिस्थिति का तो हो गई चिट्ठा बंद। परिस्थिति का चिट्ठा हो गया बंद। वो तो मान ही लिया कि पावरलेस है, कि जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है, वो तो वही कहानी खत्म। तो वो आर्ग्यूमेंट तो ए में वैसे ही खत्म हो जाता है मेरे आते ही। तो मतलब
ये क्या कहता है ना, रोने की ज्यादा इजाजत नहीं देता, देखा जाए ना स्पॉन्सर वगैरह जब स्टेप्स कराते हैं, 1 to 1 बात करते हैं, तो रोने की ना, कंप्लेन करने की ज्यादा इजाजत देते नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपने आप को बोलने नहीं देते, और ज्यादा रोने की इजाजत नहीं देते। तो वो तो पहली में हो जाता है कि भाई हमने मान लिया, हमने मान लिया शराब के सामने बेबस, हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है, तो मान ही लिया। उसके बाद तो सारी कहानी होप से स्टार्ट हो जाती है ना, केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स कैन रिस्टोर अस टू सैनिटी। है ना, हमने मान लिया हमसे बड़ी एक उच्च शक्ति है। अब परिस्थितियां नहीं देखनी, अब देखना है वो उच्च शक्ति है। और जब मैं उच्च शक्ति को देखने लगता हूँ तो मेरे अंदर आशा स्वाभाविक रूप से पैदा होती है। मेरी तो प्रॉब्लम ये है ना, मैं तो कंडीशन देख रहा हूँ। कंडीशन देख के आशा पैदा कहाँ से होगी? आशा तो पैदा ऊपर वाले को देख के होती है। तो जो दूसरा स्टेप है ना कि केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स कैन रिस्टोर अस टू सैनिटी। हमने मान लिया कि हमसे बड़ी कुछ शक्ति है जो हमें हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुधार देगी या जिंदगी सुधार देगी, मोटे तौर पे यार। मोटे मोटे तौर पर तो यही है ना, कि जिंदगी को हमारी सही कर देगी। तो मान लिया हमसे बड़ी उच्च शक्ति है, यहां से आशा पैदा होती है। और फिर उसी आशा के सहारे, जो तीसरा स्टेप है, उसी आशा के सहारे अपना जीवन छोड़ देना है। मतलब जैसे कहते हैं कि भाई मेड अ डिसीजन टू टर्न आवर विल एंड आवर लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड। हमने निर्णय किया जो अपनी इच्छा और अपनी जीवन को ऊपर वाले की देखरेख में छोड़ देने का। तो ये जो चीजें हैं ना, फिर उसी आशा के सहारे जीवन चलाना है। तो ये तो प्रोग्राम होप का प्रोग्राम है, आशा का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम चलता ही आशा पे है। वो कहते हैं ना, एक वो जो कहते हैं ना, वो नहीं होते लोग जो पर्वतारोही होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं ना, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे। तो वो क्या करते हैं, अपने पास एंकर रखते हैं। वो पहाड़ के बेस पे पहुंचते हैं और पहाड़ सामने खड़ा होता है, मतलब परिस्थिति सामने खड़ी होती है। क्या करते हैं, उसका एंकर शूट करते हैं ना, एंकर अटक जाता है। और जब एंकर अटक जाता है तो अपने आप को ऊपर रस्सी के सहारे खींच लेते हैं। ज्यादातर पर्वतारोही तो ऐसे ही करते हैं ना। तो ऊपर जाते हैं, शूट करते हैं, एंकर अटका देते हैं, उसके बाद बस हमें प्रोग्राम में यही करना है जो पर्वतारोही करता है। यहाँ पे आए, वही एंकर मारा, केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स कैन रिस्टोर अस टू सैनिटी। हमने ये मान लिया कि वो एक कुछ शक्ति है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधार देगी, जो स्टेप 2 है अपना। वही एंकर मारना है ऊपर की तरफ कि एक शक्ति है। अब वो शक्ति कैसी है, उसकी छूट मिली हुई है, कुछ भी मानो। वो अल्लाह मानो, खुदा मानो, वाहिगुरु मानो, जो मानना मानो। और कोई एक कुछ शक्ति है जो, जहाँ पे हम एंकर अटका सकते हैं, अपनी होप अटका सकते हैं कि एक ताकत है बड़ी जो मेरी सहायता कर रही है। मतलब कोई तो इस खेल में, जिंदगी के खेल में एक ऐसा है जो मेरी मदद कर रहा है, जो मेरी तरफ है। मतलब कहते हैं ना, एक जो खिलाड़ी होता है जिसे पता होता है ना कि अंपायर मेरी साइड मिला हुआ है, तो वो तो आगे निकल निकल के शॉट मारता है ना। कुछ इस प्रकार का हो जाता है ना। आपने देखा होगा, कहते हैं ना कि एक आदमी जिसका बाप पुलिस कमिश्नर हो और उसकी छाती 40 इंच भी ना हो, 40 किलो वेट ना हो, तो भी वो छाती चौड़ा के चलता है रोड पे। है ना, उसे मालूम होता है मेरे पीछे कोई है। तो ये तो मैंने ऐसे ही मजाक के तौर पे कह दिया। पर कहने का अर्थ ये है कि जब यहाँ पे आते हैं, केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन आवर, जब मान लेते हैं कि हमसे बड़ी कुछ शक्ति है जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुधार देगी, या हमसे बड़ी एक शक्ति है जो हमारा जीवन सुधार देगी, मतलब सीधे सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ, तो फिर अपनी ना चाल अलग हो जाती है। फिर अपने जीवन जीने का ढंग अलग हो जाता है, अपने अंदर भरोसा आता है फिर प्रोग्राम के अंदर। और आए दिन यार, आप किसी भी प्रकार के व्यक्ति को देखिए, आप एक प्रोग्राम में आ रहे हैं ना, आपको अब आए दिन ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि विषम तो छोड़िए, मैं तो कहता हूँ विषम तो एक बहुत साधारण सा शब्द लगता है। एकदम असंभव सी परिस्थितियों से लोग रिकवर हुए हैं। तो दिल्ली में एक मैं 3 साल हुए थे मुझे मीटिंग करते हुए। एक भाई मेरे पीछे आके बैठा, साइड में आके बैठा। तो मैं ऐसी कुछ मीटिंग शुरू ही नहीं हुई थी, तो मैं उससे कहने लगा, यार इस प्रोग्राम में चमत्कार होते हैं। और वो तो 17 साल से आ रहा था प्रोग्राम के अंदर। तो वो कहता, हाँ भाई मैं तो इसका उदाहरण हुई, खुद ही अब मेरे जीवन में हुआ है। तो फिर उससे बातचीत करके पता चला कि उस बंदे को कैंसर था, उसके टेस्टिकल्स में कैंसर था, कुछ तरह का बताया उन्होंने। और डॉक्टर ने कुछ दे दिए थे उसे 3-6 महीने जीने के लिए। और पता नहीं किसी तरीके से ईश्वर की कुछ इस तरह की मंशा थी कि वो उस प्रोग्राम में आ गया। और इस प्रोग्राम में आकर उसके अंदर एक आशा जगी, और केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर। उसका कोई बीमारी से लेना देना नहीं था, हमारी बीमारी उसकी बीमारी तो अलग तरह की बीमारी थी, वो अलग ही शराबी भी था। लेकिन हमारी बीमारी से कुछ उसका वैसा, मतलब कैंसर की बीमारी और अल्कोहलिज्म की बीमारी सेम तो नहीं है ना। पर फिर भी उसे कहीं ना कहीं से होप मिल गई कि 2-4 लोगों की स्टोरी सुनी, वो दोबारा आ गया। उसने सोचा कि अब बाद के जितने मेरे महीने हैं, जितना भी मुझे दिन जीना है, मैं जीऊंगा इसी में, आशा में। और वो, उसके जब मैं बता रहा हूँ कि वो खुद ही, मतलब कोई 17 साल कुछ इस तरह से सोबर था जब भी उसके समय में मेरे उससे मुलाकात हुई है।
आज तो भाई पता नहीं कहाँ पे होगा, कितना आगे होगा। तो वो कहने का अर्थ ये है कि यार इस प्रोग्राम में ना होप होती है, और होप सामने वाले को देख के होती है, सामने वाले को सुन के होती है। यहाँ पे ऐसी ऐसी कहानियां सुनी है मैंने यार, कि कोई व्यक्ति जिसने अपने घर के बर्तन भी बेच दिए, उसका बच्चा जा रहा है अमेरिका में स्टडी करने, और वो लेके आया मिठाइयाँ बांटने के लिए। तब उसने कहानी बताई कि आज मेरा बेटा अमेरिका पढ़ने जा रहा है। मैंने यहाँ पे आने वाले, मतलब परिवार यहाँ पर आते हैं तो बच्चे वगैरह से जैसे मुलाकात होती ही रहती है ना, जैसे कोई ईयरली पिकनिक मनाता है, ग्रुप अपना बर्थडे मनाता है, किसी की सेरेमनी होती है, कोई का बर्थडे होता है, तो परिवार से मुलाकात होती रहती है आपको, है ना। ऐसे ऐसे चमत्कार होते देखे हैं, ऐसे ऐसे परिवार सुधरते हुए देखे हैं, ऐसी ऐसी चीजें होती हुई देखी हैं कि यार यहाँ पे होप करना एक स्वाभाविक सी चीज बन जाती है मेरे लिए एक प्रोग्राम के अंदर। और ये प्रोग्राम तो चलता ही ऐसे है कि केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन, हमने मान लिया कि मुझसे बड़ी एक शक्ति है। अब तो कहानी मेरी रही नहीं, मेरी क्षमताओं की तो कहानी रही नहीं। ये बात सत्य है कि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरी क्षमताओं के बाहर हैं, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन ये तो कहानी मेरी क्षमताओं के बारे में है ही नहीं। एक प्रोग्राम तो केम टू बिलीव, मान लिया कि मुझसे बड़ी एक शक्ति है। कहानी तो उस ऊपर वाले की है, ये आगे की तो रिकवरी की तो सारी की सारी कहानी ऊपर वाले की है। ऊपर वाला वो जल तू जलाल तू आई वाला को टाल तू वाली कहानी है। ऊपर वाला ले जाएगा। और अपने जैसे प्रोमिस वगैरह में पढ़ते ही हैं यार कि पीछे नहीं पढ़ते हैं कि, और हम देखेंगे कि जैसे इफ वी आर पेंस टेकिंग अबाउट द स्टेज ऑफ आवर डेवलपमेंट विल बी अमेज्ड बिफोर वी आर हाफ वे थ्रू, है ना। अगर हम इस दौरान अगर हम मेहनती हैं तो हम देखेंगे हम आधी दूरी तय करने से पहले ही अचंभित रह जाएंगे। मतलब आधी दूरी हम तय नहीं कर पाएंगे, उससे पहले बहुत सारी दूरी तय हो चुकी होगी। तो दूरी कौन तय करा रहा होगा? ऊपर वाला करा रहा होगा ना? तो ये तो प्रोग्राम ही इस प्रकार का ना। और ये लास्ट में एक सेंटेंस आप पढ़ते हो ना प्रोमिसेस में, दैट गॉड इज डूइंग फॉर अस व्हाट वी कुड नॉट डू फॉर आवर सेल्फ। ये मुझे सेंटेंस मुझे अच्छी तरह याद है। शुरू शुरू में आया था ना, तो मुझे किसी ने लिटरेचर पकड़ा दिया, कोई 6-7 दिन हुए थे। और मैं धीरे धीरे पढ़ रहा था, क्योंकि जब पहली बार किसी चीज को पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इंसान अपने आप में आत्मसात करने की चेष्टा कर रहा होता है, समझने की कोशिश कर रहा, धीरे धीरे पढ़ रहा था। और जैसे ये लाइन आई है कि, और मैं थोड़ा सा आलसी किस्म का व्यक्ति था, आज भी हूँ, बहुत मेहनती नहीं हूँ। और तो मैं आलसी रिलैक्स टाइप का रहने वाला व्यक्ति था। लड़का था उस समय, तो 25 ईयर्स का था। तो जैसे ये सेंटेंस आया ना कि वो जो हम अपने लिए नहीं कर पाए थे वो कह रहे ईश्वर हमारे लिए कर था, वो मुझे पढ़ना इतना अच्छा लगा। फिर मैं जो ये प्रोमिसेस मैं जबरदस्ती हाथ से ले लेता था लिटरेचर दूसरों का, खुद पढ़ता। और लिटरली मुझे ये पढ़ना इतना अच्छा लगता था, क्योंकि यार मैं मेरी मेरी कहानी है ना। एक जैसे कहते हैं लैक ऑफ पावर वाज आवर डायलेमा। हमारी तो प्रॉब्लम ये थी, ये शक्तिहीनता, ये दुर्बलता, ये निर्बलता। हमारी तो प्रॉब्लम ये थी ना, हम शक्तिहीन फील करते थे, लाचार महसूस करते थे अपने आप को। इसीलिए शराब से वो पावर पाने के लिए जाते थे ना, बहुत सी बातें झेल नहीं पाते थे, फेस नहीं कर पाते थे, इसीलिए तो शराब को सरेंडर करते थे। अब यहाँ पे सीधा ऊपर वाले को सरेंडर करना, करना वही है। पहले शराब को दे रखा था मामला हाथ में, कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो शराब। अब अच्छा हो बुरा हो प्रोग्राम, अच्छा हो बुरा हो ऊपर वाला, अच्छा हो बुरा हो प्रेयर, अच्छा हो बुरा हो किसी मेंबर से शेयरिंग। तो यही सब चीजें तो होनी है, बस इधर करके चाबी इधर से इधर घुमा देनी है। तो ये अगर होप है ना, मेरे जीवन में एंकर का काम करती है। तो एक बार मैं अगर एंकर अटका देता हूँ ना ऊपर वाले में, ऊपर वाले पे भरोसा हो जाता है कि तू है। फिर मेरी जिंदगी में ना जो समस्याएं हैं चारों तरफ की, उन्हें झेलना आसान हो जाता है। जैसे वो पर्वतारोही जो होते हैं, माउंटेनियर जो होते हैं, एक बार एंकर अटका दिया, फिर तो रास्ते से अपने आप को खूब खींच रहे हैं ऊपर की तरफ। ऐसा कोई है जब उन्होंने रास्ता अटका दिया तो पहाड़ जो था वो छोटा हो गया? पहाड़ छोटा नहीं होता एंकर अटकाने से, पर इंसान में ऊपर जाने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि होप का सहारा हो जाता है। निराशा यार, मुझे भी याद है कि एक बार मैं किसी शेयरिंग में बैठा हुआ था। मेरे ना पौंडीचेरी के पास एक जगह पड़ती है ऑरोविल, तो वहाँ पे पूरे दुनिया से मेंबर आ जाते हैं। ऑरोविल आते हैं, और फिर आते हैं तो मीटिंग जरूर करते हैं। तो एक सज्जन थे, वो आए, एक भाई थे, वो आए, शायद अमेरिका के थे। और आके उनकी शेयरिंग जो थी, सेल्फ पिटी टॉपिक था, सेल्फ पिटी, आत्मदया। और उनकी शेयरिंग इतनी थी, सेल्फ पिटी, आई कैन नॉट स्टैंड इट, थैंक यू। मतलब उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि माय नेम इज दिस, आई एम अल्कोहलिक, सेल्फ पिटी, आई कैन नॉट स्टैंड इट, थैंक यू वेरी मच। मतलब सेल्फ पिटी, मतलब इतनी इतनी छोटी शेयरिंग मैंने अभी ये में नहीं सुनी थी। उन्होंने कहा सेल्फ पिटी एक ऐसी चीज है जिसे मैं स्टैंड नहीं कर सकता, मैं नहीं नहीं झेल सकता, मैं नहीं पाल सकता। तो यार मैं जो है ना, मतलब चारों तरफ
ऐसा लगता है यार चलो तब देख के कि भाई अब ऐसे कहानी कैसे चलेगी। कि अब मुझे अब याद है कुछ दिन पहले की बात है, हालांकि मेरे पास खुद जॉब नहीं है फिलहाल, इस मोमेंट पे मेरे पास जॉब नहीं है, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ कि एक सज्जन एक भाई हैं। और ये मैं जब पौंडीचेरी में था 4 एक महीने हो गए होंगे, और उन्होंने मुझे कॉल किया, कहते हैं 5 साल से 6 साल पहले मैं सीखा था, तो मैं यहाँ पे मैं हॉस्पिटल में कुछ काम करता था और मैंने वो छोड़ दिया आ, बीमारी के चलते। और अब मैं जो मतलब 1 साल से सोबर, कुछ 1 साल से कम ही था, 3 6 महीने 8 महीने से कुछ थे, मैं सोबर हूँ। और मैं मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, पर मुझे लगता नहीं कि ऐसे नहीं मिलेगी, क्योंकि 5 साल का गैप हो गया, इक्विपमेंट नहीं आ गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। मैं उसकी कहानी, अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि आदमी खुद के आंसू, खुद को भी आंसू आ रहे होते हैं, और जब सामने वाला भाई रो रहा होता है ना, तो मन करता है कि रुमाल निकाल के उसके आंसू पहले पोंछ ले। मतलब ऐसा होता है इस प्रोग्राम के अंदर। ऐसा आदमी कौन है यहाँ पे जिसके जीवन में दर्द नहीं है, और फिर भी दूसरे का दर्द मिटाने की कोशिश करते हैं सारे के सारे भाई आपस में, होता है ना। तो आंसू खुद को भी आ रहे होते हैं, फिर भी मन करता है कि रुमाल निकाल के दूसरे के आंसू पोंछ ले। और जब मैं दूसरे के आंसू पोंछता हूँ ना, तो मेरे आंसू ऑटोमेटिकली पूछ जाते हैं, अपने आप मेरे आंसू जो है वो साफ हो जाते हैं। ऐसा होता है इस प्रोग्राम के अंदर। तो अब मैंने उससे कहा, भाई देख ऐसा है कि 6 साल से तूने जॉब नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान तेरे पे कृपा करनी छोड़ देगा। 6 साल से तूने जॉब नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर ने तेरे से मुंह मोड़ लिया। और 6 साल से तूने जॉब नहीं किया, इक्विपमेंट नए आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर इतना गरीब हो गया कि आज तेरे लिए काम का जुगाड़ ही नहीं कर सकता। कुछ इस तरह से मेरी उससे बातचीत हुई, और मैंने कहा तेरा 3 वीक में जॉब आ जाएगा। अब देखो चक्कर वाली बात है ना कि वो जो कहानी है ना, एक मुझे कोई बता रहा था, तो होप के वर्ड बोल लेने चाहिए, मतलब फास्ट फॉरवर्ड मैंने उससे कह दिया कि 3 महीने में तेरा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉल आया, कहते मुझे नौकरी मिल गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो वो नौकरी कर रहा है, ऐसा नहीं कि खुशी से अपना काम कर रहा है। तो मैं मतलब ये बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है इस प्रोग्राम के अंदर, अक्सर ऐसा होता है कभी कभी क्या, कि यहाँ पे जो मेंबर कह देता है ना, मुझे अभी भी याद है, मुझे एक बार मेरे पे नौकरी नहीं थी, और मैं, मेरा एक दोस्त है और वो मैकेनिक है स्कूटर्स का, नोएडा में। तो जब नोएडा में ही रहता था, तो मैं उसके पास, मुझे लगा कि मैंने अपना जो जॉब था वो गलती से छोड़ दिया, पिछले वाला वो गलत तरीके से छोड़ा भी था, और मुझे लग भी रहा था कि मैंने गलती कर दी, कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, उसको भी ऐसी गलती छोड़ दिया। तो मैं गया उसके पास, उसके बाद बैठा हुआ था, मैंने अपनी सारी राम कहानी सुनाई कि मैंने अपनी पिछली जो कंपनी थी वो गलत तरीके से छोड़ दी, मैंने बहुत सडन नोटिस पे छोड़ दी, मुझे ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए था, बोला बोला बोला। और मैंने सारी राम कहानी सुनाई, इसने सुनी। कहता देख, तुझे ऐसा लगता है कि तेरी गलती कर दी, तो अब तुझे उसकी सजा मिलेगी, लेकिन ऊपर वाला सजा नहीं देता, ये सजा तू अपने आप को देने में लगा हुआ है। तो कहता कल तू ये बता, चाय पिएगा या कोल्ड ड्रिंक पिएगा। मैंने कहा चाय पीऊंगा। कहता तेरी नौकरी ना 3 दिन में आ जाएगी, तू मस्ती से चाय पी और खुश होकर घर जा। अब मैं उसकी बात सुन के घर पे आ गया, और लिटरली 2 दिन में काम हो गया, 3 दिन तो हो भी नहीं पाए। तो हम मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये उम्मीद जो है ना यार, ये उम्मीद जो, उम्मीद का जो ये गुब्बारा जो होता है ना उम्मीद का, इसके सारे तो जिंदगी चलती है यार, है ना। तो एक बार मुझे बस से आ रहा था मैं, और किसी एक, अब देखो चक्कर क्या है ना, कि जब से प्रोग्राम में आए हैं उससे पहले एक अलग तरीके के लोग मिला करते थे, बसों में, ट्रेन में। लेकिन जब से प्रोग्राम में आ गए हैं, तो ट्रेन और बसेस में भगवान उसी के पास में बिठाता है जिससे हमारी बात बन जाए। तो एक सज्जन मिले, और सज्जन का था, ही वॉज वेरी यंग बॉय, मैं शायद उस समय 30 35 का था, मतलब ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 6 7 साल पुरानी बात है, वो काफी यंग था, मतलब 25 तक कॉलेज ही पास किया होगा, 1 2 साल नौकरी करी होगी। तो पता नहीं ऐसी बातचीत करते 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 करते, कहता है रामपुर का था, और ऐसी बातचीत तो बड़ा तहजीब वाला था, पढ़ते बात करते 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 कहता है कि ये तो मान लिया भाई साहब कि जिंदगी सांसों पे चलती है, और सांसें हौसलों पे चलती हैं। मैंने कहा यार बात सही है कि जिंदगी ना हौसलों पे चलती है, और मेरा हौसला जो है ना वो वहीं से आता है, स्टेप 2 से, केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स कैन रीस्टोर अस टू सैनिटी। मेरा जो हौसला हौसला है ना वो ऊपर वाले से आता है। तो जब मेरा जो जो मैं, चक्कर क्या है ना, मैं जब भी निराश जगी होता हूँ जब चारों तरफ की परिस्थितियों को देखने लगता हूँ, और कोई दूसरा कारण ही है मेरे निराश होने का। जब मैं परिस्थितियों को देखने लगता हूँ तो ऑटोमेटिकली निराश हो जाता हूँ। और जैसे ही मेरा ध्यान मेरे ईश्वर की तरफ जाता है, गॉड की तरफ जाता है, जब मैं घुटने टेक के कहता हूँ भगवान दाई विल नॉट माई बी डन, अब सारी की सारी कहानी तेरा, मैं जब याद आ जाता है ना मुझे कि भाई मैं पैसेंजर हूँ, ये जो गाड़ी है जीवन की, इसे ऊपर वाला चला रहा है ड्राइविंग सीट पे बैठ के।
मैं एक पैसेंजर हूँ। जब मुझे याद आ जाता है ना कि मैं एक पैसेंजर हूँ, तब मुझे ये चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती कि रेड लाइट कितनी पड़ेंगी, कौन से रूट से गाड़ी जाएगी, क्या वो रूट खुला हुआ है या उस पर जाम लगा हुआ है। ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर मैं आसानी से पीछे जा सकता हूँ। मेरी समस्या क्या है कि मुझे कभी कभी ये बदगुमानी हो जाती है कि मैं अकेला ड्राइवर हूँ, मुझे अकेले अपनी जिंदगी चलानी है और मेरे साथ कोई नहीं है। मेरे साथ कोई नहीं है, या जो मुझे दिख रहा है वही मेरे पास है। मुझे ये नहीं पता जो नहीं दिख रहा वो भी मेरे साथ है भाई। मेरा ईश्वर वैसे दिखता तो है नहीं कि जाके मैं भाई हाथ मिला पाऊं, है ना। लेकिन वो है मेरे साथ। अगर वो मेरे साथ नहीं होता तो मैं यहाँ पर आता क्यों? क्या ऐसे हजार लोगों की कहानियां, या आज भी अगर मैं निकलना गया था अपनी वाइफ के साथ ऐसी शाम को घूमने, तो एक हमारा ही भाई जो भविष्य में शायद इस प्रोग्राम में आएगा, और मैं इस सिटी के अंदर आया हूँ। ये कमर्शियल कैपिटल है उत्तराखंड की, हल्द्वानी। लेकिन यहाँ पे एक भी ग्रुप नहीं। तो मुझे एक मेंबर कह रहा था कि हो सकता है ऊपर वाले का कोई महान प्लान है जिसके कारण तुम यहाँ पर आए हो। मतलब उसका इशारा इसी तरह था कि यहाँ पे कोई मीटिंग स्टार्ट होगी, फिजिकल मीटिंग। तो मुझे कल उसकी जरूरत लगी, और जब मैं जा रहा था, घूम रहा था, तो एक भाई जो भविष्य में शायद अपने पास आएगा, वो रोड पे लेटा पड़ा था। और वो इतनी पतली रोड है कि रात का समय था, कोई भी गाड़ी उसके पैर वैर पे चढ़ के जा सकती। और उससे ठीक 2 दिन पहले हमने एक और सज्जन को देखा। वो रोड पे बच्चे खड़े हुए थे, हम रोड पे ऐसे वॉक कर रहे थे अंधेरे से में थोड़ा सा, और हालांकि लाइट थी, स्ट्रीट पे लाइट नहीं थी ऐसा नहीं, पर बच्चे खड़े हुए थे। अब बच्चों ने घेरा हुआ था किसी को। किसको घेरा हुआ था? नीचे एक शराबी पड़ा हुआ। ऐसे 10-10, 12-12, 8-8 साल के बच्चे 5-7 चारों तरफ खड़े हुए थे उसके। और वो शराबी वहां नीचे पड़ा हुआ था। हम तो शहर में नए आए हैं और लोगों को जानते भी नहीं लोकली, तो मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया। पर फिर भी वो एक बच्चा कहता है, अंकल पता नहीं कौन है, अगर हम हट जाएंगे यहाँ से तो गाड़ी इसके ऊपर चढ़ जाएगी, ये यहाँ से गाड़ी निकलती है क्या पता भी नहीं चलेगा किसी को। तो मैंने कहा भाई, जिसको इसका इसका भगवान है, ये आदमी जो पीछे पड़ा हुआ है इसका भगवान है, चारों तरफ बच्चे खड़े हुए हैं छोटे छोटे, प्रोटेक्शन है। वो मानेगा कोई कि तेरे पीछे कोई और प्रोटेक्शन है। अब मतलब मेरे जैसा होगा तो मानेगा कोई कि प्रोटेक्शन है, पर प्रोटेक्शन तो है ना। तो मुझे लगता है कि अब मेरा होगा क्या, मेरा जो होगा भला होगा, क्योंकि मेरी गाड़ी की जो भागदौड़ है ना ऊपर वाले की, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जब जब मेरा ध्यान ऊपर वाले पे रहता है ना, आशा स्वाभाविक है, आशा नेचुरल है। मैं निराश जब ये होता हूँ जब मैं परिस्थितियों को देख रहा हूँ। मुझे लगता है ना किसी तरीके से परिस्थिति परिस्थिति मतलब परिस्थिति होगी तो काम बनेगा। अब मुझे ये नहीं पता कि ऊपर वाला साथ होगा तो परिस्थिति भी बदल जाएगी, है ना। तो मैं ये चीजें भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ। और भूलता भी जब ही हूँ जब, तो निराशा मेरे जीवन में जब ही आती है जब मैं चारों तरफ देखने लगता हूँ, पहाड़ इतना ऊंचा है, पहाड़ इतना ऊंचा है, पहाड़ इतना ऊंचा है। मैं ये भूल जाता हूँ कि ऊपर एंकर रखाया जा सकता है। और कोई भी आदमी इतना गरीब नहीं है जिसके पास आशा का धन ना हो, या आशा का धन पा ना सके। तो ये सब चीजें मेरे ध्यान से हट जाती हैं, और हटती जब ही है जब मैं परिस्थितियों को ज्यादा देख रहा होता हूँ। तो यार जीवन में आप किसी व्यक्ति से अगर अपनी समस्या को लेके बात करो, हम मोस्टली जो व्यवहारिक लोग हैं, तो वो तो ऐसे ही बताएंगे असंभव है, हो नहीं सकता, मुश्किल है, करके देख ले। तो मैं जब अपनी समस्या की किसी से बातचीत कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा अपनी समस्या की बातचीत उस व्यक्ति से करूँ जो मुझे सलाह दे सके, सही सलाह दे सकते। और मेरी सही सलाह जो होती है ना, मेरे लिए सही सलाह होती है, वो जनरली वही सलाह होती है जो मेरे अंदर के विश्वास को जगाए। जनरली मेरे लिए वही सही सलाह है जो मेरी आशा को जगाए, मेरे अंदर के विश्वास को जगाए, मेरे अंदर जो ऊपर वाले ने यार मुझे कोई अनाथ थोड़ी बनाया है जीवन में। मैं अनाथ तो नहीं हूँ ना। और जब अनाथ नहीं हूँ तो अनाथ की तरह बिहेव क्यों करूँ? जब मैं जिंदगी में आऊँ, जैसे उस कहानी में बताया कि भाई जब ऊपर वाला गरीब को मतलब पिता के साथ गया, बच्चा कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं यार, मेरे को ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मतलब मैंने कितना कुछ कर दिया कि अब ऊपर वाला मुझे कुछ मेरे लिए अच्छा करेगा नहीं। तो मैं जब इस प्रोग्राम में आया था ना, तो मुझे ऐसी लगी, मेरे जीवन में जो निराशा थी वो इसीलिए थी कि मैं तो नास्तिक मानता था ना अपने आप को। और नास्तिक आदमी कौन होता है? वो नास्तिक आदमी वो गधा होता है, वो उसी मतलब कोई व्यक्ति की कहानी बताई जाती है ना कि उसी डाल पे था, उसी डाल को काट रहा था। और जिस जिस ऊपर वाले की शक्ति के कारण हम इस जीवन में आए हैं, उसी को नकार देना, ये लगभग ऐसी बात है कि जिस डाल पे खड़े हो उसी डाल को काट देना। मैं नास्तिक था तो शायद, और मैं जब ये में आया तो मुझे यहाँ पे ईश्वर प्राप्त हुआ यार। मुझे ईश्वर प्राप्त हुआ, जैसे ही मुझे ईश्वर प्राप्त हुआ ना, मेरा जीवन अपने आप ठीक होने लगा। मैं तो वो आदमी था कि जहाँ पे वो एक कहानी सुनाई जाती है ना, प्रोडिगल सन की, मतलब उसमें बाइबल में,
कि एक बच्चा होता, एक लड़का होता है, वो अपने पिता का जो राजपाट टाइप का होता है उसे छोड़ के चला जाता है, दर दर भटकता है, दर दर भटकता है। बाद में उसकी हालत ऐसी आ जाती है कि वो सुअर के साथ भी, मतलब जो सुअरों के साथ भी खाना खाने लगता है, कूड़े में से उठा के। फिर वो रियलाइज करता है, यार मैं ये सब क्यों झेल रहा हूँ, ये सब जो यातनाएं हैं क्यों झेल रहा हूँ। इसे तो बाप के यहाँ पे चलूँ, आसानी से खाना मिलेगा, खूब कपड़े मिलेंगे, सब कुछ होगा, चाहेगा मैं अपने आप। तो ये कहानी जो है ना, ये सारी की सारी मेरी जो कहानी है, वो सारी कहानी वही होती है। जब जब मैं सरेंडर करता हूँ, मैं चैन से सोता हूँ। वो जैसे बच्चा होता है ना, छोटा सा रो रहा होता है, रो रहा होता है, माँ उसे गोद में लेती है और चैन से सो जाता है ना थोड़ी देर में। बस ऐसी कहानी होती है अपनी यार। तो मेरे लिए जो होप है ना, होप संभव है, पर मैं परिस्थिति को देख के निराश हूँ। तो मैं अगर निराश हो रहा हूँ तो केवल परिस्थिति को देख के निराश हो रहा हूँ, मैं ईश्वर को देख ही नहीं रहा, मैं गलत चीज को देख रहा हूँ। तो मुझे एक बार याद आ गया कि मेरा स्पॉन्सर जो था, वो बहुत ज्ञानी आदमी था। मतलब ज्ञानी आदमी केवल ए के संदर्भ में नहीं, ए का तो ऑफकोर्स ज्ञान, मतलब ए का तो अनुभव था ही उन्हें, पर वैसे भी बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी। तो वो एक दिन उसके पास बैठे हुए थे हम, और एक मेंबर आए, और उसी मतलब बता रहा हूँ ना, मेरे भाई एक दोस्त है, भाई है वो, ए में मेंबर है, उसकी मैकेनिक की दुकान है, वही मुझे ए में लेके आया था, तो उसकी दुकान पे अक्सर बैठा करते थे हम। तो एक और सज्जन है, वो भी ए मेंबर है, और बहुत बड़े न्यूज चैनल के, मतलब कुछ टेक्निकल हेड वगैरह इस तरह से थे। और वो उनसे उनसे पूछते हैं, स्पॉन्सर से पूछते हैं, कहते सर मैं डिसअपॉइंटमेंट को कैसे हैंडल करूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई, अगर तुम निराशा को हैंडल कर रहे हो तो देन, मतलब कहते हैं कि तुमने गलत चीज हाथ में पकड़ रखी है। हाउ डू आई हैंडल डिसअपॉइंटमेंट? तो उन्होंने कहा, यू आर हैंडलिंग रॉन्ग थिंग, यू हैव रॉन्ग थिंग इन हैंड। तुम्हारे हाथ में जो चीज है वो गलत है, तुम्हें तो खुद को हैंडल करना चाहिए, कैसे खाओ, कैसे सो, कैसे प्रोग्राम करो, कैसे मुस्कुराओ। तुम निराशा को हैंडल करने में लग गए। तो मतलब कहने का अर्थ ये था, फोकस वाली बात है। तो मेरा फोकस अगर ईश्वर पे रहता है, मेरा फोकस फेथ पे रहता है, मेरा फोकस ईश्वर पे रहेगा, तो फेथ ऑटोमेटिकली पैदा होना ही होना है भाई। मतलब गुलाब को देख के कौन अच्छा फील नहीं करता यार, करता है ना। सोने में, सोने की चमक देख के कौन खुश नहीं होता, कौन ललायत नहीं होता। तो जब मेरी जब फोकस सही जगह पे होगा, तो मेरे जीवन में अच्छा ऑटोमेटिकली आती है। निराशा यदि आ रही है तो मैं परिस्थितियों को ज्यादा देख रहा हूँ। अब बात ये होती है कि भाई क्या परिस्थिति को देख के नहीं चलना चाहिए? परिस्थिति को देखना चाहिए, पर परिस्थिति पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा बदल जाती हैं। भरोसा हमेशा ईश्वर पे करना चाहिए। तो परिस्थिति को देखना एक अलग चीज है, पर भरोसा, एंकर जो करना है वो ऊपर वाले से करना है, ऊपर वाले से अपना। वो इसीलिए तो कहते हैं ना, केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन आवर। वो सेकंड स्टेप में करते ही है, पहले ही ये करते हैं कि भाई पहले एंकर अटका दे। पहाड़ तो जब चढ़ा जाएगा, पहले तो एंकर अटका दे। तो वही है, केम टू बिलीव, मान लिया, बस अटका दिया एंकर। मान लिया कि हमसे बड़ी उच्च शक्ति है जो हमारा स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य ठीक कर देगी। मतलब कुल मिला के एक हमसे बड़ी शक्ति है जो हमारा जीवन ठीक कर देगी। यही है मोटे मोटे तौर पे सेकंड स्टेप। अब एंकर अटका दिया, अब खींचना। क्योंकि मेरा जीवन मेरा जीवन आसान इसलिए है कि मेरे ऊपर एक उच्च शक्ति है। मेरा जीवन चमत्कारिक भी इसलिए है कि मुझसे बड़ी एक शक्ति है जो मेरे लिए काम कर रही है, एक लविंग गॉड है। बिलीव इन अ लविंग गॉड। तो आशा संभव है यार, आशा संभव है। बस यदि निराशा मुझे हो रही है तो मुझे समझ जाना चाहिए कि अब तेरा जो 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 ध्यान है वो परिस्थितियों की तरफ है, ईश्वर की तरफ नहीं है। अब तूने पीठ दिखा दी है ईश्वर को। मतलब वो एक वो कहानी में, बस एक मिनट और ले रहा हूँ। एक सूरज निकला, एक आदमी सूरज की तरफ पीठ करके कहता है, कहाँ है सूरज, दिखाओ मेरे सामने, तो सूरज है ही नहीं। तो भाई तूने पीठ कर रखी है, अपना दिशा सही कर ले। तो वो है कि ईश्वर तो हमेशा है, पर मैंने पीठ कर लेता हूँ ना, ईश्वर की तरफ उल्टा हो जाता हूँ। ईश्वर की तरफ पीठ कर देता हूँ, चेहरा अपना दूसरी तरफ मोड़ देता हूँ, विमुख हो जाता हूँ। ईश्वर कहाँ है, आशा कहाँ है, खुशी कहाँ है, होप कहाँ है, फेथ कहाँ है? फिर ऐसा होने लगता है। तो ये स्वाभाविक है, बस परिस्थिति से ध्यान, मतलब परिस्थिति तो है ही, उनको वो वैसे भी चेंज हो जाएंगी, और ध्यान मेरा ईश्वर की तरफ रहना चाहिए इस प्रोग्राम में। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। तो मैं काफी हो गया है, मेरे विचार से तो कोई एक आध प्रश्न हो सकता है, मैं उत्तर देने की चेष्टा करूंगा। और आप लोगों ने मुझे बड़ी तन्मयता के साथ, बड़े प्यार के साथ सुना, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।